अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न आजकल जो है ना बहुत हेक्टिक रूटीन हो गया है। मतलब इस बार की जो रमज़ान है ना, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत बिज़ी जा रहे हैं और टाइम का तो पता नहीं लग रहा, विच इज़ गुड थिंग। लेकिन इतना हेक्टिक है ना कि टाइम मिल भी नहीं रहा। अगर टाइम का पता नहीं लग रहा ना तो मतलब टाइम मिल नहीं रहा। तो खैर यहाँ पर मैं आई थी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके घर, और मैंने सोचा जल्दी से कपड़े पहले फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े एक ऐसी चीज़ है जो कि बस रखे रहते हैं ना तो फिर रखे ही रहते हैं, एक दो दिन आराम से गुजर जाते हैं। मैंने कुछ व्लॉग्स पहले आप लोग को दिखाया था, पूरा एक पहाड़ रखा हुआ था मेरे सोफ़े पे, वो भी सॉर्ट आउट कर लिया था। अब थोड़े से थे तो मैंने सोचा ये जल्दी से सॉर्ट आउट कर लूँ इससे पहले कि ये भी पहाड़ बन जाए, क्योंकि जो वॉशिंग होती है ना वो मैं एवरी डे करती हूँ। मतलब मेरी वॉशिंग जो होती है वो एवरी डे की होती है। उसके बाद यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे, अब मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। बेसिकली ये जो बास्केट है ना ये मेरे सामने यूनिट पे रखी है टीवी के नीचे, और इसमें पता नहीं क्या क्या निकल रहा था। ये बच्चे जो है ना ये बस चीज़ें रख देते हैं, कुछ अगर फ्लोर पे पड़ा होता है तो मेरे बच्चों की आदत है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोर से चीज़ें उठा लेते हैं, तो कुछ उनको समझ नहीं आता ना तो इसमें डाल देते हैं। रबिश वगैरह तो ये होता है कि वो फेंक देते हैं बिन में, लेकिन जो चीज़ें समझ नहीं आती वो इसमें डालते हैं और वो मेरे लिए हो जाती हैं, फिर मैं सॉर्ट आउट करती हूँ ऑन एंड ऑफ। तो आज बस मैं क्लीनिंग करने लगी थी। और यहाँ पर डस्ट का ये होता है, मैं लंदन में रहती हूँ तो यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं आती पाकिस्तान की तरह के रोज़ डस्टिंग हो रही है, लेकिन डस्ट आती है। ऐसी बात नहीं है कि डस्ट बिल्कुल भी नहीं होती। वैसी डस्ट नहीं होती कि फ्लफ़ हो पूरा, लेकिन हल्की हल्की डस्ट चीज़ों पे आ जाती है। अबाउट 5 डेज़ में आ जाती है, कभी कभी 4 डेज़ में भी आ जाती है, इस तरह से। तो हर वीक इस तरह से प्रॉपर डस्टिंग प्रॉपर क्लीनिंग करना मस्ट है। तो आज मैं प्रॉपर एक एक चीज़ हटा के कर रही थी, सब कुछ सॉर्ट आउट कर रही थी, क्योंकि रमज़ान में तो ये होता है ना कि रमज़ान से पहले मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया कि इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं होती रमज़ान में, लेकिन रमज़ान से पहले मैंने पूरा घर डीप क्लीन किया था। और फिर मैंने सोचा था इंशाल्लाह रमज़ान में थोड़ा थोड़ा टचअप करती रहूँगी। तो बस यहाँ पे यही कर रही हूँ, मैं सारा सॉर्ट आउट कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पूरा यूनिट जो है ना ये सामने ही रखा होता है यूनिट, और बच्चे भी इधर आगे पीछे हो रहे होते हैं। तो क्या होता है कि वो कुछ खा रहे हैं, बिस्किट ही खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अब बच्चे हैं तो टच कर लेते हैं यूनिट को, ख़राब हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, मुझे ना होता है कि बस नीट एंड क्लीन रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीलिया मेरे साथ बहुत हेल्प करवाती है, सैरा को भी मैं पुश करती रहती हूँ कि वो जल्दी जल्दी जो भी मैस होना वो साथ ही साथ क्लीन कर लें। मेरी दोनों लड़कियां हैं तो लड़कियों को तो ये आदत होनी चाहिए। आप लोग मौसम देखें, यहाँ पर बादल आ रहे हैं और मुझे लग रहा था बारिश होने वाली है, जो कि होना स्टार्ट हो गई थी थोड़ी देर में। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैं आती हूँ तकरीबन 9 o'clock आ जाती हूँ बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके। तो मैंने अभी 30 मिनट्स में कपड़े भी फोल्ड कर लिए थे सारे, और सामने यूनिट की पूरी क्लीनिंग कर ली थी। अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे यहाँ पर चपली कबाब बनाने थे। तो मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा, और मैंने जो है अनियंस और ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लिया है, साथ में कुछ टमाटोज़ भी चॉप कर लिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये जो टमाटोज़ है ना इनका जो अंदर का प्लम्प होता है ना वो मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी शान का चपली कबाब मसाला। ये जो चपली कबाब मसाला है ना ये मैंने कभी भी अपना यूज़ नहीं किया, मैं हमेशा सालों से शान का ही यूज़ करती हूँ। वैसे तो चपली कबाब इतने ज़्यादा बनाती नहीं हूँ मैं, आप लोगों ने देखा होगा माशाल्लाह से अब मैं यूट्यूब में 2 साल से ज़्यादा हो गए मुझे, और आप लोगों ने हार्डली कभी देखा होगा कि मैंने चपली कबाब बना कर रखे हूँ। लेकिन कुछ स्पेशल आने वाला है तो मैंने ये चपली कबाब बना कर रखे हैं, तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि क्या स्पेशल है और किसकी दावत है। तो एक्चुअली दावत कर रही हूँ मैं, और इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर चपली कबाब तो मैंने बना लिए थे, साथ में मैंने बीफ कीमे के भी कबाब बना के रखे हैं। ये मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किए हुए हैं, चिकन एंड बीफ के काफ़ी टाइम शेयर किए हुए हैं, लेकिन ये वाले थोड़े से डिफरेंट थे। इसमें मैंने क्या किया था, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना वो डाली थी। तो यहाँ पर मैंने ये भी दावत के लिए बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने चपली कबाब और ये जो बीफ के कबाब हैं वो बना कर रख दिए हैं। तो अब आज मेरा दिल चाह रहा था, मेरा क्या दिल चाह रहा था, मेरे बच्चों ने सुबह बोला कि मम्मी आज तो बना दे, क्योंकि वो बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि उनको सिनेमन बन खाने का दिल चाह रहा है। और बेकिंग में मैं इतनी ज़्यादा कीन नहीं होती, मतलब मैं इतनी ज़्यादा बेकिंग नहीं करती। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी से डो बना रही हूँ। मैंने 2 कप जो है ना वो मैदा लिया है, और मैंने आप लोग को अभी दिखाया मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून ईस्ट, और 1
1/4 स्पून जो है मैंने डाला है नमक, और बस इसको मैं छोड़ दूंगी और ये डो मेकर जो है ना अपना काम खुद करेगा और अच्छी सी मुझे डो बना कर दे देगा। यहाँ पर डो जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी। इसको मुझे रखनी थी बस राइस करने के लिए। तो मैं राइस क्या करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, मैं बोल लिया है उसको, मैंने जो है ना उसमें ऑयल स्प्रे कर दिया है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज़्यादा ऑयल स्प्रे कर दिया है, तो मैं अभी आगे आप लोग को दिखाती हूँ। खैर, अब मैंने इसको रख दिया था, ऊपर भी मैंने स्प्रे किया था और इसको मैंने रख दिया था राइस होने के लिए। अब यहाँ पर देखिए बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ का वेदर समझ ही नहीं आता, कभी धूप कभी बारिश, बस यही हाल है। खैर, उसके बाद मैंने सोचा बच्चों के आने से पहले उनके लिए अच्छा समय लंच रेडी कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो आके लंच करेंगे। तो यहाँ पर ये मीट बॉल्स हैं, मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे इसको बनाकर, उसी मीट से जो मैंने जिससे कबाब बनाए हैं, तो मैंने छोटे छोटे सबसे पहले बना के फ्रीज़र में रख दिए थे। और फिर इसको मैं एयर फ्राई में रख दूँगी। एंड एयर फ्राई से ये होता है कि ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं होता कंज्यूम करता है। मैंने ऑलिव ऑयल स्प्रे कर दिया है और ये बहुत क्विक हेज़ल फ्री हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसको एयर फ्राई में रख दिया था और बच्चों का पास्ता रेडी कर दिया था, बच्चों को बहुत पसंद आया। अच्छा, मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था ना कि टाइम का बिल्कुल पता नहीं लग रहा, तो यही वजह है कि मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती हूँ। यहाँ पर हम लोग को सब काम खुद ही करने होते हैं, तो हमारी कोई भी हेल्प नहीं होती कि घर आके कोई क्लीन कर दे या हमारे बच्चों को कोई ले आए या कोई खाना बना दे, मतलब कुछ भी नहीं। और हस्बैंड जो होते हैं वो सुबह से शाम तक बेचारे काम पर जाते हैं और हम लोग ही होते हैं जो सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, घर का, बाहर का, ग्रॉसरीज एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर बस मेरी 1-2 ग्रॉसरीज़ भी रह गई थी, तो मैंने सोचा बच्चों को लेने से पहले मैं जाती हूँ, जल्दी से ग्रॉसरीज़ कर लेती हूँ। ग्रॉसरीज़ क्या मतलब, थोड़ी बहुत चीज़ें थी ऐसी जो मेन थी, तो वो मुझे करनी थी। और यहाँ पर मैंने ना जो हस्बैंड के चाय है वो पीजी टिप्स पीते हैं, तो वो मुझे छोटा पैक चाहिए था, वो भी मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे हनी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हनी का क्या है कि ना बच्चों को जैसे कोल्ड फ्लू वगैरह होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कॉफ़िंग सिरप वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं दूँ। मतलब मैंने आज तक कभी भी कॉफ़ सिरप और ये सब कुछ जो है ना नहीं लिया है, मैंने हमेशा नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ किए, स्पेशली बच्चों के साथ। अच्छा, मेरा भी यही है कि बच्चे क्या, मतलब हम लोग भी कॉफ़ सिरप वगैरह ये सब कुछ नहीं लेते। अगर कॉफ़िंग होती है, कोल्ड होता है, फ्लू होता है, तो ये अपने टाइम से जाता है और हम लोग नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, तो वो बेस्ट होती हैं। तो यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि चाहिए थी मुझे, वो मैंने ले ली थी। और बच्चों को जो पास्ता मैंने बनाया था उसमें मुझे ऐसा लग रहा था मास्करपोन क्रीम चीज़ थोड़ी सी कम है, तो वो भी मैंने ले ली थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर और आप लोग देख सकते हैं ये हनी मुझे चाहिए था, क्योंकि जो मैंने पहले हनी लिया था ना फार्म से, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा था और उसका जो टेस्ट है ना, पता नहीं बच्चों को इतना कुछ समझ में नहीं आता, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्योर है ना। तो मैंने ये हनी ले लिया था लाइट, और साथ में कुछ बच्चों के लिए चीज़ें ले ली थी, स्नैकिंग वगैरह के लिए चीज़ें लेनी थी। इफ्तार के बाद कभी कभी हस्बैंड को दिल चाहता है चाय के साथ बिस्किट खाने का, तो मैंने कुछ बिस्किट्स भी ले लिए थे। और ये प्रिंगल्स तो हमारे फेवरेट है, मतलब ये बारबेक्यू सॉस फ्लेवर जो है ना, ये बहुत ही टेस्टी है सारे प्रिंगल्स में, तो मैंने ये भी ले लिया था। और ये जो बिस्किट्स हैं ना, ये वो जो इंडियन एक पार्ले जी होता है ना, उस तरह के हैं, और पाकिस्तानी वो जो ग्लूकोज बिस्किट आता है ना, उसका और अच्छा वर्जन है बेसिकली। तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर, यहाँ पर बस मैं अब आ गई थी घर और बस जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, बच्चों को मुझे देना था लंच, और उसके बाद जो है ना बच्चों के लिए मुझे बनाने थे सिनेमन बन। मैंने आज यही सोचा था कि मैं ये सारे काम कर लूँ, उसके बाद जो है ना मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी की थी, तो ये सारे जब काम हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं जाके अपना कुरान पढ़ूंगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन में एक जुज़ ख़त्म कर लूँ। लेकिन एक तो उसके लिए ना रवानी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरी जो कुरान की रवानी है ना, वो बिल्कुल मीडियम है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो है, लेकिन मीडियम है, इतनी फास्ट नहीं हो, पर से हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता विद किड्स और घर को सब कुछ देखना। लेकिन अब थोड़ा सा भी कुरान अगर पढ़ लेना तो वो भी अल्लाह कबूल करने वाला है। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ सिनेमन बन्स की फिलिंग, और ये सिनेमन बन्स जो है ना, मुझे लगता है मैं सेकंड या थर्ड टाइम बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मेरे कुछ इतने अच्छे नहीं बने थे, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि मुझे बेकिंग का कोई शौक नहीं है, इस तरह की चीज़ें बनाने का। सिनेमन केक बहुत मज़े का बनता है, तो वो तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड बटर लिया है, उसके अंदर मैंने ब्राउन शुगर ऐड की है,
उसके अंदर मैंने सिनेमन का जो वो होता है पाउडर होता है वो ऐड किया है, और उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा मैदा जो प्लेन फ्लावर होता है वो। तो यहाँ पर इसकी फिलिंग बन गई है, और ये जो डो है ना इसको मैं क्या करती हूँ फ्लैटन करूँगी, और आप लोग देख सकते हैं इसको मैं ना अपने हाथों से फ्लैटन करती हूँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन हाथ से जो फ्लैटन करते हैं ना उसका मुझे लगता है कि वो बेटर रहता है। तो पता नहीं क्यों मेरी आदत है। मुझे याद है जब मैं शादी से पहले अम्मी के घर होती थी, और अम्मी जो है ना इतने मज़े के पिज़्ज़ाज़ बनाती थी। तो जब वो पिज़्ज़ाज़ बनाती थी तो उसकी जो डो होती थी ना वो अपने हाथ से ही फ्लैटन करती थी पूरा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग जो है बेलन की मदद से करते हैं और उसके बाद रखते हैं और फिर अपने हाथ से साइड्स वगैरह करते हैं, लेकिन अम्मी क्या करती थी बड़े बड़े पिज़्ज़ाज़ बनाती थी और पूरा हाथ से फ्लैटन करती थी। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा था आज। खैर मैंने इसको अच्छे से फ्लैटन कर दिया था, और जो सारी फिलिंग थी ना मैंने इक्वली इस पे स्प्रेड कर दी थी। ये मेरा बहुत अरसे के बाद मैं बनाने लगी हूँ, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम कब बनाया था, लेकिन ये याद है कि बनाया था। तो बस इसको मैं अच्छे से फ्लैटन करके रोल कर दूँगी। और मुझे ना इस टाइम पर यह था कि बस बच्चे इंजॉय कर लें, टेस्ट अच्छा हो जाए, दिखने में भले जैसे भी हों लेकिन टेस्ट अच्छा हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने उसको कट करके फिर से रख दिया था डो राइज़ होने के लिए, क्योंकि पता है बहुत अच्छे फ्लफ़ी बनते हैं अगर हम लोग इसको रख दें इस तरह से राइज़ होने के लिए कट करने के बाद भी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है सिनेमन बन्स बिल्कुल रेडी हैं, और ये बहुत मज़े के बने थे। मतलब कि सीरियसली मुझे इतनी खुशी हुई ना, बच्चों ने इतने शौक़ से खाए माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ अच्छी बनती है ना तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब अप्रिसिएशन मिलती है, स्पेशली बच्चों की तरफ से। हस्बैंड तो उनको तो अच्छा ही लगता है हमारे हाथ का खाना, लेकिन जब बच्चों को अच्छा लगता है ना तो बहुत सुकून होता है। तो बस अब यहाँ पर जो है बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़ी हो गए थे। मैंने उनको बोल दिया था कि अब मैं जा रही हूँ सुकून से नमाज़ पढ़ने, कुरान पढ़ने, क्योंकि ये टाइम मेरा होता है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम बहुत सुकून वाला होता है। आप लोग ने भी मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है दिल से मेरा नाम लेकर। तो बस मेरी भी हर दुआ में आप लोग हैं। एंड यहाँ पर बस अब मैं आ गई थी किचन में, और ये इफ़्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। ये जो टाइम होता है ना ये बस इतना जल्दी जल्दी का टाइम होता है। अच्छा, मेरी जो इफ़्तारी होती है ना वो बहुत सिंपल सी होती है। मतलब कभी कुछ कभी कुछ, कभी कभी तो इफ़्तारी नहीं बनती, हम लोग सिर्फ खाना खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे जो है ना टू बी ऑनेस्ट खाने पीने का इतना ज़्यादा कोई शौक़ है नहीं, लेकिन जो भी खाते हैं ना बस ये होता है कि अच्छा टेस्ट हो और अच्छा बना हुआ हो। ये तो सबके साथ ही है, लेकिन जो बल्क में खाना होता है ये सब ना हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करते। तो माशाल्लाह से बहुत सिंपल सी इफ़्तारी थी, लेकिन बहुत मज़ेदार थी और हमने बहुत एंजॉय की। यहाँ पर जो है ना मैं बनाने लगी थी आलू के पकोड़े। ये भी मैंने लास्ट रमज़ान, मुझे याद नहीं है कि मैंने बनाए होंगे, तो बस मैंने सोचा कि मैं आज ये बनाती हूँ, साथ में मैं रोल्स बनाऊँगी और मैं कटलेट्स जो है ना वो फ्राई कर दूँगी। एंड फ्रूट्स का ये था कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज ना सिर्फ मैंगो कट कर दो, तो मैंगोज़ मैंने कट कर दिए थे, बच्चों ने भी खा लिए थे, उनके लिए अलग कट कर दिए थे, और मैंने मैंगोज़ कट कर दिए थे। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मेरी टेबल जो है ना इफ़्तार की इतनी प्यारी लग रही थी, और ऐसे ही होता है, सिंपल सी इफ़्तारी होती है, थोड़ी सी होती है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। और वो जो टाइम होता है ना इफ़्तार का, उसमें तो सुकून ही अलग होता है, और ये जो मज़ा होता है ना इफ़्तारी और सहरी की तैयारी करने का, तो वो तो अलग ही होता है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आलू के पकोड़े बनाए हैं उसमें मैंने बेसन लिया है, नमक डाला है, उसमें मैंने जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो डाली हैं, और मैंने कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी जो होती है ना वो टेस्ट को इन्हांस कर देती है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कसूरी मेथी का फ्लेवर। अच्छा, मैंने जो पकोड़े बनाती हूँ नॉर्मल, आप लोग के साथ वो शेयर किए हैं, वो भी बहुत फुलफिलिंग होते हैं। एक दो दिन में बस मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ फिर से। तो यहाँ पर मेरे रोल्स भी रेडी हो गए थे। ये जो 2 रोल्स हैं ना ये मेरे ख़ुद के हैंडमेड हैं, जो परत हैं वो पेस्ट्रीज़, ये 2 रोल्स मैंने वो कर दिए हैं, और जो 3 रोल्स हैं ना ये बाहर की पेस्ट्रीज़ हैं। तो मैंने 2 डिफरेंट तरीके के रोल्स फ्राई कर लिए थे। यहाँ पर आप लोग देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं आलू के पकोड़े। तो ये भी मेरे फ्राई हो गए थे। और जो मैंगोज़ होते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी मैंगोज़, तो आई थिंक जब आते हैं सीज़न, मुझे नहीं पता कि स्टार्ट हो गया या नहीं, तो मैं तो बहुत कम देसी शॉप में जाती हूँ, तो मैं बहुत ही कम लेती हूँ। लेकिन ये जो है ना पूरे साल आते हैं इस तरह के मैंगोज़, और बहुत मज़े के थे ये मैंगोज़। मतलब मैंने ये 2-3 दिन पहले लाकर रख दिए थे, और ये वाला जो आज कट कर रही हूँ ना वो तो 2 दिन से रखा हुआ था फ्रिज में।
तो ये तो बहुत अच्छा राइप हो गया था और बहुत मज़े का मैंगो था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो गई थी इफ्तारी की तैयारी पूरी। और ये है मेरी इफ्तार की टेबल। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है जब जब मैं सेट करती हूँ। हम लोग जो है ना बच्चों को जल्दी बच्चे खा लेते हैं, अर्ली डिनर कर लेते हैं, तो बच्चे हमारे साथ इफ्तार नहीं करते, बस थोड़ा बहुत रोल्स वगैरह खाने हो तो खा लेते हैं। तो उनके लिए मैंने एक एक रोल कर दिया था। तो यहाँ पर अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।